हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या आपके बच्चे भी बार बार समझाने पर भी नहीं सुनते? क्या आप भी गुस्से में चिल्ला देते हैं लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता? तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे जापानी ट्रिक से कि बच्चे को कैसे गाइड करें। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बाकी देशों में बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है, वहीं जापान में छोटे छोटे बच्चे खुद लाइन में चलते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं और दूसरों का सम्मान भी करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी सोच जो बचपन से ही बच्चों को जिम्मेदार बना देती है। दोस्तों, जापान के स्कूलों में कोई चपरासी नहीं होता। बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपना डेस्क साफ करते हैं और कूड़ा उठाकर डस्टबिन पे डालते हैं, इधर उधर नहीं फैलाते। दोस्तों, इससे बच्चों के अंदर क्या सीख मिलती है? इससे बच्चों को ये सीख मिलती है कि मेहनत करने की इज्जत मिलती है बच्चों को और जिम्मेदारी की आदत बनती है कि ये मेरा काम नहीं वाली सोच खत्म हो जाती है। दोस्तों, जापान में बच्चे छोटी उम्र में ही आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जापान में 5-6 साल के बच्चे भी अकेले स्कूल जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों? इससे ये होता है कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों के अंदर डर खत्म होता है और जिम्मेदारी जल्दी समझ में आती है। स्कूल में बच्चे मिलकर खाना परोसते हैं। इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे ये सीख मिलती है कि बराबरी, सहयोग और दूसरों की सेवा का महत्व। दोस्तों, जापान में बच्चों को घर से मिलती है सही परवरिश। जी हाँ दोस्तों, जापान में पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं। उनको सबसे पहले तो घर की ही परवरिश मिलती है और बात भी सही है दोस्तों। जब घर का माहौल अच्छा होगा, सही परवरिश तो वहीं से चलती है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग तो घर से ही होती है बच्चे की। माता पिता, दादा दादी यदि सही होंगे तो बच्चों को सही रास्ता अपने आप दिख जाता है। सबसे पहले तो हमारे बच्चे हमारा ही अनुसरण करते हैं कि हमारे माता पिता बात कैसे करते हैं, हमारे माता पिता दूसरों का सम्मान कैसे करते हैं, हमारे माता पिता लालच कैसे करते हैं, हमारे माता पिता दूसरों को गिराने में षड्यंत्र कैसे रचते हैं, हमारे माता पिता दूसरों को निंदा चुगली कैसे करते हैं। ये सब दोस्तों घर में बच्चे ही माता पिता से ही सीखते हैं ये सब कुछ, और बाद में ऐसे बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार बनते हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चों का माइंड छोटा सा माइंड होता है बेचारों का। अगर बचपन से ही उसमें अनाप शनाप इधर उधर का कूड़ा कचरा उनके माइंड में भर दिया जाए तो वो बच्चे सही मायने में जब तक वो 40-50 साल की उम्र तक पहुंचेंगे तब तक वो पक्का पागल तो जरूर होंगे, क्योंकि बचपन में इधर उधर से जो कूड़ा करवट उनके माइंड में डाला जा रहा है, माता पिता नहीं जानते। वो सोचते हैं कि हम भी सुन रहे हैं, बच्चों को भी सुनाएं, लेकिन आगे चलकर ये कूड़ा कचरा आपके बच्चों को या हमारे बच्चों को बर्बाद कर देगा दोस्तों। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापानी लोग बहुत अनुशासित होते हैं और अपने बच्चों को घर पर ही सही परवरिश देते हैं। दोस्तों, जापान में अपने बच्चों को सिखाया जाता है सही समय पर कैसे रहना है, दूसरों का सम्मान कैसे करना है और नियमों का पालन कैसे करना है। जापानी महिलाएं बच्चे को पैदा होने से नहीं, जब बच्चा पेट में होता है
तभी से वो लोग बच्चे की सही परवरिश करने लग जाते हैं। दोस्तों, बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर पर देखते हैं। जापान में लोग टीवी, मोबाइल का सीमित उपयोग करवाते हैं। जापान में समाज भी बच्चों को अनुशासन सिखाता है। जापान के जो बाहर के लोग होते हैं समाज के, वो भी गांव मोहल्ले के लोग भी बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। जापान में हर जगह नियमों का पालन होता है। दोस्तों, जापान में बच्चों को सिखाया जाता है कहीं भी जाओ लाइन में खड़े होना, कैसे खड़े होना है और वहाँ पर कैसे शांति बनाए रखना है, और कहीं भी कचरा इधर उधर नहीं फैलाना है, केवल और केवल डस्टबिन में ही डालें। सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। दोस्तों, जापान बहुत ही अनुशासित देश है। इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि बच्चे भी समाज की तरह बनना चाहते हैं, जैसा कि वो समाज में देखते हैं। जापान में बच्चों को सजा देने के बजाय उनके काम का असर उनको समझाया जाता है। जैसे अगर बच्चा गलती करता है तो उसको बताया जाता है कि इससे दूसरों को कैसे नुकसान हुआ, इसलिए बेटा दोबारा ये गलती मत करना। दोस्तों, जापान के बच्चों का अनुशासन कोई जादू नहीं है। वो लोग अपने बच्चों को सही शिक्षा, अच्छी परवरिश और जिम्मेदारी की आदत और समाज का योगदान भी बच्चों को सिखाता है। दोस्तों, जापान में बच्चे क्या, बड़े क्या और समाज वाले क्या, सभी लोग बहुत ही जिम्मेदार और अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जापान में, इसीलिए दोस्तों जापानी लोगों की आयु बहुत लंबी होती है। सभी देशों में सबसे ज़्यादा अगर कोई जीते हैं तो वो जापानी लोग, क्योंकि उनका खान पान, रहन सहन और उनके जो माइंड होता है उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो फालतू कचरा या फालतू षड्यंत्र नहीं रचते। जापानी लोगों के, इसीलिए जापानी लोगों के बच्चों की और जापान में रहने वाले लोगों की आयु बहुत लंबी होती है। दोस्तों, जापान में बच्चों का माइंड भी बहुत अच्छी तरह विकसित होता है और जापानी लोगों बहुत, उनका रहन सहन, हर चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी है। दोस्तों, यदि हम भी अपने बच्चों को डांटने के बजाय जिम्मेदारी सिखाएंगे, दूसरों के खिलाफ रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उस ना कि ईर्ष्या जलन, दूसरों को प्रति रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ये अपने बच्चों को सिखाए, ना कि ईर्ष्या या जलन रखे और अपने बच्चों के साथ प्रेम से पेश आएं। दोस्तों, बच्चों में ईमानदारी सिखाएं ताकि हमारे बच्चे भी एक अच्छे इंसान बने। हम भी जापानियों की तरह अपने बच्चों को अच्छे बना सकते हैं।